रामनगरी अयोध्या में आज दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 21 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:20 पर पहुंचेंगे और रामायण पर आधारित झांकी को देखने के बाद में पुष्पक विमान से उतरे भगवान राम, लक्ष्मण और साथ ही सीता जी के स्वरूप की आरती उतारेंगे। झांकी साकेत कॉलेज से रामकथा पार्क पहुंच रही है। दीपोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही 52 देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे। दीपोत्सव को लेकर हर तरफ विशेष सजावट की गई है। सीएम योगी और कई मंत्री इस गेट से रामलला के दर्शन करेंगे और सीएम योगी रामलला के सामने पहला दीपक जलाकर 7वें दीपोत्सव का आगाज करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से और ये वो झांकियां जो कि आज सुबह निकाली जा रही हैं। तो रामायण की हर एक घटना का यहां पर देखिए वर्णन किया गया है, झांकियां बनाई गई हैं और साथ ही श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप इन झांकियों के जरिए जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और ऐसे में खास इंतजाम यहां पर सजावट की कर ली जाए या फिर प्रशासन की बात कर ली जाए, हर एक इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दोपहर 2:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आ जाएंगे और उसके बाद में दीपोत्सव की शुरुआत होगी। पिछले साल 15 लाख दिए जलाए गए थे जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और इस बार 21 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित शुक्ला हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप अयोध्या में मौजूद है। आज हर कोई अयोध्या जाना चाहता है, लेकिन आप जो आसपास की तस्वीरें हैं उसके खुद साक्षी बने हुए हैं। तस्वीरें आप दिखाइए और किस तरह की अयोध्या नगरी राममय आज नजर आ रही है उसके बारे में भी बताइए। इसमें कोई दो राय नहीं है मनदीप की पूरी अयोध्या राममय हो गई है। भव्य और दिव्य दीपोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हम रामकथा पार्क में मौजूद हैं जहाँ पर मुख्य आयोजन होना है। यहीं पर राम, लक्ष्मण और सीता का अभिषेक किया जाएगा, उनको तिलक लगाया जाएगा। यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी आरती उतारेंगे। सबसे पहले मैं आपको मंच दिखा दूं। देखिए आप पीछे वो मंच तैयार है, दीपोत्सव 2023। इसी मंच पर आज राजा राम और साथ ही साथ लक्ष्मण जी और सीता जी उनको तिलक लगाकर उनकी आरती उतारेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके ठीक पीछे एक हेलीपैड बनाया गया है, वहीं पर पुष्पक विमान उतरेगा और उसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता के स्वरूप यहां पर चलकर मंच पर आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, यहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। रही बात अयोध्या की, इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है मनदीप। आप देखिए कि त्रेता युग में जब राम वनवास से लौटे तो 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे और अभी तो ये कहा जा रहा है कि उनका 500 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ है, जबकि रामलला 22 जनवरी 2024 को अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। तो उससे पहले कि दीपोत्सव का भव्य होना और दिव्य हो जाना बहुत स्वाभाविक है, जो कि पूरी अयोध्या में देखने को मिल रही है। और सुबह से हम तस्वीरें दर्शकों को दिखाई रहे हैं। एक तरफ जहां पर झांकियां निकल रही हैं, उन झांकियों के जरिए भी राम के पूरे चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, रामचरितमानस का पूरा वर्णन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां कर ली गई हैं। 21 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे अमनदीप। और कल्पना करिए कि जब 21 लाख दियों की रोशनी होगी तो कितना खूबसूरत वो नजारा होगा, कितना दिव्य, कितना भव्य वो नजारा होगा। और उसके साक्षी बनने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बल्कि देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस रामकथा पार्क में हम मौजूद हैं, 52 देशों के राजनयिक भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अलग अलग राज्यों के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, योगी कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद रहेंगी, महंत नृत्य गोपाल दास यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। सबको मालूम है कि रामलला के गर्भगृह में विराजमान हो जाने से पहले का यह आखिरी दीपोत्सव है, 7वां दीपोत्सव है मनदीप। ये जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से दीपोत्सव की शुरुआत हुई और हर साल एक नया कीर्तिमान बनाया जा रहा है। हर साल दियों की संख्या बढ़ती जा रही है और उतना ही उत्साह बढ़ता जा रहा है राम भक्तों का और अयोध्या वासियों का। अब इस सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों को देखकर लगता है कि कलयुग में त्रेता युग को एक बार फिर से जीवंत करने की जो कोशिश है वो साकार साबित हुई है। और देखकर ऐसा लगता है कि वो खुशी, वो उत्साह जो त्रेता युग में होगा वही आज नजर आ रहा है। सरयू घाट से लौट कर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है मनदीप। मैं बीते कई दिनों से संतों से बात कर रहा हूं तो वो यही कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम त्रेता युग में लौट कर चले गए हैं। वो कह रहे हैं यही तो राम राज्य है।
यही तो राम राज्य है कि हमारे रामलला अब टाट से ठाठ में जा रहे हैं। हम इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे और इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष हमने किया है। हमने तप किया है, हमने तपस्या की है, हमने संघर्ष किया है और आज फलीभूत हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस युग में हमें त्रेता युग का नजारा देखने को मिल रहा है। अमनदीप, मैंने, आपने, हम सब ने त्रेता युग में नहीं देखा था कि राम जब वनवास से लौटे थे तो उस वक्त कैसा माहौल था, लेकिन अभी जैसा माहौल है वो देखकर हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु राम जो अपनी नगरी में लौटे होंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया होगा। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही किस तरह से सजावट की गई है राम मंदिर में वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ निर्माण कार्य चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सजावट भी की गई है। और ये सजावट आप देखिए, ये गर्भगृह की तस्वीरें हैं और बेहद खूबसूरती के साथ में फूलों से ये डेकोरेशन किया गया है जो बेहद भव्य लग रहा है। और आप देखिए यहाँ पर शुभ दीपावली भी लिखा गया है। ये देखिए बीच में रामलला विराजमान है और राजीव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, आप कहां पर मौजूद है? तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि अयोध्या से जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं सारी भव्य और सारी दिव्य और हर कोई इन तस्वीरों को साक्षी बनना चाहता है। तस्वीरें दिखाइए। देखिए अमनदीप, इस वक्त जो राम की झांकी है वो अयोध्या के पूरी उद्यान तक पहुंच गई है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये राम की पैड़ी यानी कि लता मंगेशकर पार्क पर पहुंच जाएगी, जहां के बाद जो तमाम अतिथि पहुंचे हैं वो इस झांकी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उसके बाद करीब 2 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचेंगे और फिर जो हेलीकॉप्टर के जरिए भगवान राम और सीता का स्वरूप यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्याभिषेक करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर इस झांकी को निकाला जा रहा है। यहाँ पर लोग दिल्ली से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम कलाकार हैं जो विभिन्न देशों से, राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर आप देख रहे हैं कि पूरे अयोध्या वासी यहाँ पर लगातार उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज की झांकी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इसीलिए देखने के लिए खड़े हैं। अयोध्या के लोग हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से भगवान राम अयोध्या का निर्माण होगा और फिर एक के बाद दीपोत्सव जैसे आयोजन होंगे जो कि दुनिया में अयोध्या की एक नई पहचान बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये भगवान राम की झांकियां हैं जो तो देखिए झांकियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये रामलला के दरबार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नई पोशाक पहनाई गई है, फूलों से सजाया गया है पूरे दरबार को और देखिए आसपास आपको मोर नजर आ रहे होंगे और ये फूलों से पूरी सजावट की गई है जो कि बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। और साथ ही दिवाली के खास मौके पर ये सजावट जो कि कई दिनों से, और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो पहला दिया लगाने यहीं पर आएंगे और उसके बाद में जो दीपोत्सव में दिए लगाए जाते हैं 21 लाख दिए जलाने का इस बार जो रिकॉर्ड बनना है, उसके बाद में वो दिए जलाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो पहला दिया है वो यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण की हो या फिर रामलला की तस्वीरें या फिर दीपोत्सव की, हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और साथ ही संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अमित के पास में चलते हैं। अमित, त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या वापस लौटे और उसके बाद में दिए जलाए गए, दीपोत्सव मनाया गया। इस बार आप देखिए पहले दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दिए जलाए जा रहे हैं और उसके बाद में फिर भगवान श्री राम जो रामलला है वो 22 जनवरी को विराजमान होंगे। तो ये एक अद्भुत संयोग बनता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अद्भुत संयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है मनदीप। और आज देखिए कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो बारिश होती है। आज सुबह सुबह यहाँ बारिश हुई है तो देव भी खुश हैं। देव भी खुश हैं कि उनके वो देव जो कि कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि वो अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएं, उनका इंतजार समाप्त हो रहा है। तो क्यों ना आसमान से बारिश की जाए, आज वो बारिश भी हुई है। रही बात अयोध्या में इस वक्त जो माहौल देखने को मिल रहा है मनदीप, मैंने अयोध्या को बसते नहीं देखा लेकिन मैंने अयोध्या को संवरते हुए देखा है।
2020 में जब राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा था उस दौरान मैं यहाँ पर मौजूद था और बीते 4 बरस में यहाँ पर जिस तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी गई है उसको मैं जब इस बार यहाँ पर आया हूँ तो अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। बीते कुछ वर्षों में कई बार मैं अयोध्या आया, यहाँ पर चाहे राम पथ के निर्माण की बात की जाए, अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उनकी बात की जाए, या फिर दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात की जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने अयोध्या को संवरते हुए देखा है और आज वही संवरती हुई अयोध्या की तस्वीर देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग हम लोगों के कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। और इस बार देखिए दीपोत्सव इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले कई बार अपील की है अलग अलग मंचों से कि इस बार दिवाली तक हर घर में दिए जलाने हैं और इस तरीके से इस बार का दीपोत्सव मनाना है कि देश और दुनिया देखे कि रामलला के जब इंतजार समाप्त होने जा रहा है तो किस तरीके के मनोभाव हमारे मन में जग रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पूरे जीवन में अमनदीप हमें जो संदेश दिए हैं उन संदेशों को आत्मसात करने की वो घड़ी है, यही संदेश बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया भी जाता है। और राम के बारे में तो कहते हैं कि राम जब तक महल में थे, राम जब तक अयोध्या में थे तो वो युवराज राम थे, लेकिन राम जब महल छोड़कर बन गए तो राम बन गए और उनको हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो रामलला जो अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे तो उससे पहले का दीपोत्सव खास हो, ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है। और बिल्कुल हर बार जैसे कि हम देखते हैं कि दियों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में अयोध्या वासी अपना ही रिकॉर्ड हर साल तोड़ देते हैं। 51,000 दियों से शुरुआत हुई थी जो कि अब इस बार 21 लाख दिए यहाँ पर जलाए जाने हैं। आप दोनों बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए दीपोत्सव को लेकर अलग अलग तस्वीर और भव्य दिव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। तो रामनगरी अयोध्या में आज दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 21 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनेगा। इसके साथ ही देखिए ऐतिहासिक बनाने के लिए भी साज सज्जा की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ में अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, पिछली बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, गिनीज बुक की टीम भी यहां पर पहुंची थी, तो आज भी क्या टीम के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि पिछली बार देखा गया एक एक दिए की गिनती की गई और उसके बाद में बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया था, तो ऐसी कोई जानकारी इस बार भी? इस बार भी होगा, इस बार भी रिकॉर्ड जब वहां पर बनेगा तो रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और उसके बाद जब 21 लाख दिए जल जाएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट भी सौंपा जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से कि आज एक बार राम की पैड़ी पर फिर से कीर्तिमान रचा गया है, 21 लाख दिए जलाए गए हैं, ये उसका सर्टिफिकेट है। इस वक्त जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं मनदीप, एक बार वो दिखा देते हैं मंच पर। मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा कि जूम करके वहां तक जाइए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी यहां पर पहुंच चुके हैं। चूंकि पर्यटन विभाग की तरफ से ये दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है और 8-8 झांकियां यहाँ पर पर्यटन विभाग की भी निकल रही हैं, लिहाजा यहाँ पर पर्यटन मंत्री बहुत पहले ही पहुंच चुके हैं ताकि तैयारियों में कोई कोर कसर न रहने पाए। यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे वो संवाद भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं ताकि जानकारी ले पाएं कि समय से पहले सब कुछ यहाँ पर पूरा कर लिया गया है नहीं। इससे पहले जब वो झांकियां जो कि साकेत महाविद्यालय से चली हैं मनदीप, जब वो लता मंगेशकर चौक पर पहुंचेंगी तो वहां पर पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, राज्यपाल वहां पर मौजूद रहेंगे। उन झांकियों का वहां पर स्वागत किया जाएगा। चूंकि उन झांकियों के माध्यम से भी एक संदेश दिया जा रहा है रामचरितमानस के अलग अलग हिस्सों का जहां पर वर्णन किया जा रहा है, तो वहीं साथ ही साथ योगी सरकार की तरफ से बीते 6-7 सालों में जो कुछ काम किए गए हैं उन काम काज का भी जिक्र किया जा रहा है। खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उन झांकियों के माध्यम से उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। नारी शक्ति को लेकर जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसका भी जिक्र किया जा रहा है। नारी स्वावलंबन को लेकर जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसका भी जिक्र उन झांकियों की तरफ से किया जा रहा है। तो झांकियां जब लता मंगेशकर चौक पर पहुंचेगी तो वहां उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और यहां का आयोजन शुरू होगा। बिल्कुल अमित, और जैसा कि लगातार अमित जानकारी दे रहे हैं क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं और साथ ही ये झांकियों की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कितनी दिव्य और कितनी भव्य ये झांकियां। अमित, अगर कुछ साल पहले हम अयोध्या को याद करें तो एक उदासी नजर आती थी, एक लंबा संघर्ष भी रहा और उसके बाद अगर हम आज की तस्वीर देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तस्वीरें देखकर लगता है कि हर तरफ खुशी, उत्साह और उमंग नजर आ रहा है। कोई दो राय नहीं है मनदीप। मैं बीते कई दिनों से संतों से बातचीत कर रहा हूं तो उनका यही कहना है कि देखिए हमारी अयोध्या को पहले विवाद के रूप में जाना जाता था, आज हमारी अयोध्या को विकास के रूप में जाना जा रहा है। ये बदलाव आया है, हमारा मन प्रसन्न है, हमारा मन प्रफुल्लित है और हमारा मन द्रवित भी है।
हम तब रोया करते थे जब रामलला टाट में हुआ करते थे, लेकिन आज भी हमारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। हमारा मन द्रवित है क्योंकि रामलला अब टाट से ठाट की तरफ जा रहे हैं। तो अयोध्या में बीते कई वर्षों में बहुत बदलाव आए हैं अमनदीप, और यहाँ रहने वाले लोग तो उसको दिन प्रतिदिन महसूस कर ही रहे हैं। जो लोग समय समय पर अयोध्या आते रहते हैं वो भी हर बार जब अयोध्या पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि पिछली बार तो ये नहीं था, इस बार यहाँ पर ये नया काम हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, समूचे अयोध्या का विकास हो रहा है। एक नई अयोध्या यहाँ पर बसाई जा रही है, राम पथ का निर्माण हो रहा है, भक्ति पथ का निर्माण हो रहा है। जो बात कहते हैं ना हम सभी लोग कि अयोध्या के कण-कण में राम हैं, तो अयोध्या के कण-कण में राम के होने का एहसास हर श्रद्धालु को हो, हर पर्यटक को हो, जब वो अयोध्या आए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बदलाव देखिए साफ नजर आ रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोपहर 2:20 पे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। अमित, उसके बाद में सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? क्योंकि सबसे पहले जानकारी ये भी सामने आ रही है कि रामलला के मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचकर वो पहला दिया जलाएंगे, उसके बाद में दीपोत्सव की शुरुआत होगी। तो सीएम के स्केड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो वो उसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई अभी तक? हर बार का करीब करीब यही कार्यक्रम होता है अमनदीप की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वो झांकियां लता मंगेशकर चौक पर पहुंचेंगी तो वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आ जाएंगे रामकथा पार्क में। इसके ठीक जहां हम खड़े हैं बाईं तरफ अतिथि गृह है, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर ठहरेंगे। और उसके बाद जो पुष्पक विमान यहाँ पर हेलीपैड पर उतरेगा, और राम, लक्ष्मण और सीता स्वरूप जब इस मंच पर आएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर उनका तिलक करेंगे और यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। और उसके बाद यहाँ से वो जाएंगे राम की पैड़ी। 5-5:30 बजे के आसपास राम की पैड़ी पहुंच जाएंगे, जहां पर दियों को जलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक के बाद एक वहां पर कई आयोजन होने। ठीक है, लेकिन अमित, वेदर को लेकर किस तरह की अपडेट है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में दियों को जलाते हैं तो ऐसे में मौसम की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि हवा कई बार देखते हैं बहुत ज्यादा तेज चलती है तो दिए जलाने में काफी दिक्कतें भी होती है। फिर वो एक वक्त होता है जिसके अंदर काउंटिंग भी होती है, तो ऐसे में मौसम कैसा है वो आप संक्षिप्त में बता दीजिए। सुबह हल्की बारिश हुई जैसा कि मैंने आपको बताया अमनदीप, लेकिन यहाँ जब मैं लोगों से बातचीत की मैंने तो लोगों ने कहा कि देखिए, आमतौर पर हम कहते हैं कि मौसम खराब है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मौसम अच्छा है, क्योंकि हमारे रामलला के दिन बदले हैं ना, तो मौसम का बदल जाना बहुत स्वाभाविक है। तो जो सुबह सुबह बारिश हुई है उसे शुभ बारिश के रूप में लोग देख रहे हैं। हाँ, शाम को अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि दीपोत्सव में कुछ हद तक बाधा पड़ेगी, लेकिन कोशिश ये की जा रही है, इंतजाम इस तरीके से किए गए हैं कि दीपोत्सव की दिव्यता और भव्यता में कोई कोर कसर पड़ने न पाए। तो तैयारियां कह सकते हैं अमित कि पूरी चाक चौबंद कर दी गई है, अब बस इंतजार है शाम का। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। और यहां पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।